क्वांटिटी का आंसर राइटिंग की 1 2 या 1000 1500 लिख डाले, ठीक है। सिलेबस एनालिसिस क्या पढ़ा इसमें, चारों पेपर पढ़ डाले, तो इसमें क्यों नहीं मेंशन है फर्स्ट पेपर, ठीक है। इतना जो है ओवरऑल बातें मत किया करो, ठीक है। बिल्कुल क्वालिटेटिव रहा करो कि इसमें कैसे काम करना है। डायरी राइटिंग कितने पेजेस, लो। आंसर राइटिंग कितनी की, बाकी ये पेंडिंग है। तो डू लिस्ट में मैंने आज क्या सिखाया था कि जो पहले काम है वो पहले होना चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिलेबस एनालिसिस में आपने पेपर 1 किया, इसमें मेंशन करिए, इसका मतलब 3 पेपर बाकी है। डायरी राइटिंग कितने पेज, 1 पेज किया। बुक रीड कितने पेज, 1 पेज। बुक का नाम किसकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको लिखने में क्या दिक्कत है, आपको ये भी तो होना चाहिए आप कितने पेज। ये जो बुक रीडिंग है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, WPM जानते हो, WPM किसे बोलते हैं, WPM नहीं जानते, वर्ड पर मिनट क्या है आपका। ये रीडिंग जानबूझ के कराई जा रही है, यानी एक बुक को पढ़ने में आपको कितना टाइम लगता है। मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर की 400 WPM है, आपकी 200 है, यानी अगर आप एक किताब को 5 दिन में पढ़ते हैं तो वो 2.5 दिन में पढ़ लेगा। तो आपको अपना WPM भी इंक्रीज करना है। तो इसके अगेंस्ट ये जो तुमने लिखा 1 पेज, इसके अगेंस्ट सब लोग लिखो, बहुत ध्यान से सुनो, चकल्लस बात में। आपने जब यहाँ बुक रीडिंग की है तो इसके 1 पेज पढ़ने में आपने कितना टाइम कंज्यूम किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो पेज और टाइम को जब डिवाइड करोगे या उसमें वर्ड्स को डिवाइड करोगे तो तुम्हें WPM मिल जाएगा, मेरा WPM है कितना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू वीडियोस हो गई, MAP क्लासिकल टेस्ट है, ठीक है। चलो बढ़िया, गुड। साइकार्डियन साइकिल मेंटेन होनी चाहिए, यानी सोने का टाइम और जगने का टाइम फिक्स होना चाहिए। तो आपने इसमें अगर मान लो, अगर ये तुम मान लो खींच के लेके जा रहे हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि आप इसको हाइपोथेटिकल बना रहे हो, मतलब हम सब कुछ कर डालेंगे। आज हम सोशियोलॉजी पढ़ डालेंगे, आंसर राइटिंग कर डालेंगे, पॉलिटी पढ़ डालेंगे। तो आपको जो आपका टाइम मिला उसके हिसाब से आप कितना काम कर पा रहे हो। आपने MAP क्लास 4 किया है, 8 क्लासेस करनी है, तो आपका जो MIT होना चाहिए था आज, मतलब पूरे दिन में सिर्फ होना चाहिए था कि कल के टेस्ट में मुझे मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने हैं। यानी वो जो मेरी सारी क्लासेस हैं 8 से 9 वो तुम्हें बार बार देखनी है, उस पर अपने पॉइंट्स बनाने हैं। तो बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लो टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स कम आए और पिताजी को पता चल गया तो हो चुका है, गुड। तो डू लिस्ट भी उतना ही बनाना जितना मैनेज हो जाए। अब पता चला कि तुम्हारा 10 बजे सोने का टाइम है, अब तुम इसमें दबाव में तुम उसको खींच रहे हो तो तुम्हारा साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो गुड।